जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम पर जीत में। आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास नंबर 4 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो एक बार जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो एक बार आपको पता लगती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो चलिए आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक क्या होते हैं? हमारे जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो कौन सी होती है? सबसे फंडामेंटल यूनिट लंबाई में पढ़ेंगे हम। तो लंबाई में एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 होता है। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको चेंज कैसे करते हैं? ये कितना है? 10⁻⁻15 मीटर में है इंटू सेंटीमीटर बनाने के सेंटीमीटर में घात कितनी होती है? 10⁻2। तो गुणा में घातें जुड़ दी हैं तो 2 - 10⁻13 सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर में है ये। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऐसे ही एक म्यू बराबर एक माइक्रोन, यानी इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोन को एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनो बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है। एक और 10⁻3 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻3 किलोमीटर होता है। और उसके बाद 10⁻6 माइक्रोन मीटर कितना होता है? 10⁻6 मेगा होता है। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। और 10⁻9 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो ये आपको ये जितनी भी 8 हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? जो हमारा प्रकाश वर्ष है इसका मात्रक दूरी होता है। ठीक। और एक और पॉइंट है, जो हमारा पारसेक है, पारसेक, इसका मात्रक क्या होता है? पारसेक का मात्रक होता है दूरी। तो आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसी राशि बताइए जिसका मात्रक सेम होता है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष का मात्रक हमेशा सेम होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इससे क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के बनाता है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी, आईसीजी एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए ये नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाएँ। जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं उनकी हम विमाएँ पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग इसका। तो चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। हम भौतिक राशियों की विमाएँ पढ़ेंगे। हमारी भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं? हमने बताया कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये हमारी जो विमान निकालने में हमारी है, हमारी यूज होती हैं जो भौतिक राशि वो होती हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। भौतिक राशियों की विमाएँ। तो हमारी होती है सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो समय की क्या विभा होती है? टी, लंबाई की m1 और लंबाई की l1 और t1। ये हमारी इनकी लंबाई की l1 विभा होती है और द्रव्यमान की m1 होती है और समय की t1 होती है। तो चलिए हम और बाकी निकालते हैं। वेग की विमा निकालेंगे। जो हमारा वेग है उसकी विमा क्या होती है? वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टी समय, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट यानी एल है, दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक दूरी होता है, तो L1 हो गया इंटू T1 हो गया। तो यहाँ अब m नहीं दिख रही है तो हमारी विमा हो जाएगी m0 L1 और T1, ये हमारी वेग की विमा हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अब फोर्स कार्य की बात करते हैं। जो कार्य या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की विमा कैसी होती है। कार्य है जो हमारा और वो ऊर्जा है उसकी विमा क्या होती है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर है CW से प्रदर्शित करते हैं इसको, E से एनर्जी, तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट की विमा मालूम है L1 होती है दूरी की। अब फोर्स की विमा नहीं पता है तो हमको पहले फोर्स की विमा निकालेंगे। तो फोर्स बराबर क्या होता है MA, F बराबर MA, F बराबर M और A। तो M को क्या करेंगे, F बराबर kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स की विमा क्या हो जाएगी, हमारी जो फोर्स है उसकी विमा हो जाएगी M1 L1 T-2। ये तो सभी बच्चों को याद होगी, फोर्स है जो हमारा बल है उसकी विमा M1 L1 T-2 होती है। तो चलिए अब हम बल की कार्य विमा निकालेंगे। तो फोर्स की क्या हमारी विमा निकली है M1 L1 T-2 और इंटू, और डी की क्या थी हमारी L1 थी डिस्प्लेसमेंट की यानी दूरी, तो हमारी विमा क्या हो जाएगी M1 L2 T-2। ये हमारी विमा हो जाएगी, कार्य तथा ऊर्जा की विमा हो जाएगी। और चलिए और आगे बात करते हैं, आवेग और संवेग की विमा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आवेग और संवेग की विमा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले संवेग, जो हमारा संवेग होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पीछे करते हैं। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, पीछे प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर MV, यानी अब इसका मात्रक क्या होगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो kg मास की कितनी थी हमारी विमा M1 और L1 और T-1, क्योंकि प्रति में ही ये मीटर में नीचे है तो M1 L1 T-1, ये हमारी संवेग की विमा हो गई। अब हम बताएंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, रेडियन। हमने कल पढ़ाया था, एक नोट पॉइंट पढ़ाया था, पूरक राशियों में रेडियन स्टेरेडियन पढ़ाया था। तो रेडियन ये और इसकी विमा क्या बनेगी M0 L0 T0। ये एक ऐसी राशि है जो जिसकी विमा नहीं होती है, मात्रहीन राशि होती है। तो चलिए अब आपको उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गई होगी कि विमा निकालते कैसे। जैसे कोणीय त्वरण होता है थीटा बराबर जिसकी विमा होती है, मात्रहीन विमा होती है M0 L0 T-0। जो कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, कोणीय आघूर्ण है, ये राशियां हैं, इनकी विमा बिल्कुल जीरो होती है। हम इसकी PDF आपको, जो ये राशियां हैं इनका फोटो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। जितनी भी राशियां हमारी इम्पोर्टेंट उनकी हम फोटो वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो इसीलिए जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो एक बार एग्जाम पर जीत टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे जो भी PDF वगैरह हैं क्लासेस की वो एक बार आपको मिल जाएं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक ये नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे समान विमा वाली भौतिक राशि हमारी कौन कौन सी होती हैं, जिसकी समान विमाएं होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। m0 t0 t - 1 आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति वेग, कोणीय वेग तथा प्रवणता नियतांक की ये विमा होती है। उसके बाद m1 l2 t - 2 ये कार्य की आंतरिक ऊर्जा, निश्चित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और बल आवेग की ये विमा होती है। m1 l1 t - 2 और आवेग और संवेग की विमा होती है। m1 l2 t - 1 ये कोणीय संवेग तथा फलनांक नियतांक की ये विमा होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट विमाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि किस किस की सेम विमा होती है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार नेवी एयरफोर्स में बनाता है, इसीलिए जो भी बच्चे हैं इनको जरूर से जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये याद करें। तो आपका चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन वाला यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार हम बता रहे हैं, सबसे पहले हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी थी। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अनुपात और आदेश सदिश राशियाँ। उसके बाद हमने मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी थी। मूलभूत राशियाँ ये हमारी 7 राशियाँ पढ़ी थी: लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद हमने व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी थी, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी थी। उसके बाद भौतिक राशियों की हमने विमाएँ पढ़ी थी और व्यवहारिक मात्रक पढ़े थे, जैसे 10⁻³ माइक्रोन, ऐसे ये पढ़े थे, पिको फैरड वगैरह। और उसके बाद हमने भौतिक राशियों की विमा निकालना सीखी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर था हमारा। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा हमारा वेक्टर सदिश। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा हमारा वेक्टर। तो जिन भी बच्चों ने जो हमारी यूनिट एंड डायमेंशन की वीडियो नहीं देखी है, वो एक बार जा कर के, जो भी बच्चे हैं वो टोटल वीडियो देख लें। उसके बाद हमारा जो सदिश वाला चैप्टर है वो आपको जल्दी उसकी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और हमारी मैथमेटिक्स की वीडियो 16 अक्टूबर से आपको चालू हो जाएगी। और बाकी ज्योग्राफी की भी वीडियो हमारी 16 अक्टूबर से काफ़ी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वेक्टर की क्लास जल्दी ही लेकर आएंगे आपके सामने। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हम विदा लेते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही है, हमारा चैप्टर ही समाप्त हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन वाला। तो हम अगला चैप्टर करेंगे वेक्टर। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।